नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम लोग कर रहे थे घटना चक्र का आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें आज का चैप्टर है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएँ। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, उसके पूर्व जितने भी राजनीतिक संस्था बने थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी, उसका नाम क्या था? 1938 में हुई थी। ये हुआ था जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1838 में। 1838 में कहाँ पे हुआ था? ये बंगाल में हुआ था। बंगाल में हुआ था। इसका स्थापना किसने किया था? ये कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग किया था? ब्रिटिश संसद में भारतीय प्रतिनिधि का मांग कौन किया था? वो किया था 1875 में। कौन किया था? दक्कन एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा या पूना सार्वजनिक सभा? ये किया था पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा ने 1875 में मांग किया था। क्या मांग किया था? कि हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटेन का संसद है, याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? भारत संघ, हिंदी में भारत संघ कहता है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे, वो भारत के सेकेंड ICS अधिकारी थे। जैसे अभी IAS होता है, तभी ICS हो रहा था, सेकेंड ICS थे। और इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब किया था? ये किया था 1876 में। इससे पहले क्या हुआ था? ICS में जो था ये भर्ती, इसको निकाल दिया गया था, बर्खास्त कर दिया था। कब किया था बर्खास्त? 1874 में इसको बर्खास्त कर दिया था। इंडियन सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया था। तब 1876 में ये इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था बंगाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? वही क्वेश्चन है, कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, SN बनर्जी। डी नंबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? फिर वही क्वेश्चन है, कौन है? SN बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? अभी बताए थे, कब हटाया गया था? 1874 में हटाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? बर्खास्त किया गया था। किसको बर्खास्त किया गया था? वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। कब किया था? ये 1874 में किया था, बर्खास्त कर दिया था इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। किस कौन कौन हो गया था? आप बोलिएगा इंडियन एसोसिएशन, नहीं। इंडियन एसोसिएशन के थ्रू इंडियन कॉन्फ्रेंस का स्थापना हुआ था। ये इसको विलय किया था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को विलय किया था। कांग्रेस बना था 1885 में, और 1886 में इसको विलय किया कर दिया था। किसको किया था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसका आयोजन हो रहा था कलकत्ता में। जब कांग्रेस का स्थापना हो रहा था तो इसका दूसरा अधिवेशन चल रहा था, दूसरा अधिवेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाला पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, राजा राम मोहन राय थे, या बाल गंगाधर तिलक थे? कौन थे? वो थे राजा राम मोहन राय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है 11 नंबर। निम्नलिखित संगठनों के आधार पर क्रमवार कीजिए। क्रमवार कीजिए करने का रहा है, कैसे कैसे किसका स्थापना हुआ है, कब कब हुआ है, वो करने का रहा है। तो कीजिए। सबसे पहले कौन हो जाएगा इसमें? सबसे पहले होगा बम्बई एसोसिएशन, बम्बई एसोसिएशन। उसके बाद हो जाएगा मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन लीग। कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा पहले बम्बई एसोसिएशन। बम्बई एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1852 में। सिर्फ 52 लिख देते हैं क्या? सिर्फ 52 लिख देते हैं। इसका हुआ था 1852 में। और उसके बाद किसका हुआ था? उसके बाद हो गया था 75, इंडियन लीग। 75 में हुआ था, 76 75, हाँ 75 में हो गया था इंडियन लीग। उसके बाद हो गया था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? ये 76 में हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो किया था। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 84 में, 1884
1884 मद्रास महाजन सभा का स्थापना हुआ। तो उसमें लगा लीजिए, पहले होगा 1432 1432, इसका डी नंबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब हुआ था? अभी तुरंत पढ़े थे, कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1884। कांग्रेस का स्थापना से 1 वर्ष पूर्व में हुआ था। इसमें ऑप्शन में नहीं, इसीलिए स्टार लगा दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक में एक था? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? वो थे फिरोज शाह मेहता, चार्लो एस.एन. बनर्जी, आनंद चार्लो, हाँ फिरोज शाह मेहता थे। बम्बई एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। मतलब कौन कौन इसमें स्थापना किया था, यही पूछ रहा है ना। फिरोज शाह मेहता संस्थापक, एक ही संस्थापक पूछ रहा है तो एक ही हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता। वो चार्लो, ये मद्रास वाला था, मद्रास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? फिरोज शाह मेहता थे, तेलंग तैयब जी, यह भी थे इसमें। यही तभी याद आ रहा था कि इसके साथ और कोई है। फिरोज शाह मेहता थे, केटी तिलंग थे और तैयब जी थे, ये तीनों आदमी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। मुंबई प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने किया था? ये तीनों ने मिलकर किया था, फिरोज शाह मेहता, केटी तिलक और तैयब जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कर रहा है मिलान करने का, यानी कौन सही नहीं वो पूछ रहा है, कौन सही नहीं। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में, ये तो सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में, नहीं, ये भी विदेशी में हुआ था, कलकत्ता में नहीं हुआ था, गलत है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन में दादा भाई नेहरू जी ने किया था, ये भी सही है। इंडियन एसोसिएशन मुंबई, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहाँ पे किया था? अभी बताए थे कलकत्ता में किया था, ये भी गलत। 2 और 4 गलत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में एक नहीं था? ये क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, ठीक से समझिएगा। निम्नलिखित में कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में एक नहीं था? कौन सा था? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। भारत का प्रथम राजनीतिक संस्था इसी को कहा जाता है, लैंड होल्डर सोसाइटी को। भारत का प्रथम, ये इसका आंसर नहीं है, ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी को भारत का प्रथम राजनीतिक संस्था कहा जाता है, राजनीतिक संस्था कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में एक नहीं था, वो था इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन पहले दूसरा नाम से स्थापित हुआ था, जो कि राजनीतिक संस्था नहीं था, सामाजिक सुधार से था। इसका नाम था ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन, इसका नाम था ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन, जो राजनीतिक संस्था नहीं था, सामाजिक सुधार के लिए था। इसका नाम परिवर्तित करके नाम रखा गया इंडियन एसोसिएशन। इसलिए कांग्रेस के पूर्व चरण में ये राजनीतिक संस्था नहीं था, बाद में बना था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन कारक वाला है, पढ़ते हैं। कथन ए क्या कह रहा है? भारत प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नेहरू जी 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। एकदम सही है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया था। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, इसीलिए तो स्थापना किया था। दोनों सही है और दोनों का विचार भी कर रहा है। इसमें देख लीजिएगा, दोनों में संबंध भी है। अधिकार ए नंबर में से रहता है, ए नंबर में दूसरा दे दिया। ए और बी दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, इसका आंसर वही होता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। इसको भी काल के अनुसार इसको क्रम में लगाना है, कब कब किसका स्थापना हुआ था उसके अनुसार इसको लगाना है। देखिए इसमें क्या है, पहला बंग भाषा प्रकाशिका सभा, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसका स्थापना हुआ था 36 में, 36 लिख देते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी, ये तो सबको पता है, कब हुआ था इसका स्थापना? इसका स्थापना हुआ था 38, इसका वाला लिखे। उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, वो सोसाइटी वाला एसोसिएशन रहता तब तो हो जाता 76, और सोसाइटी पूछ रहा है, और सोसाइटी पूछ रहा तो हो जाएगा इसका 43।
इंडियन लीग का स्थापना कब हुआ था? इंडियन लीग का स्थापना हुआ था 75 में। इसको याद रखे हैं, 1875 में ही आर्य समाज का स्थापना हुआ था। इंडियन लीग का स्थापना भी तभी हुआ था 75। अब लगा दीजिए कलम अनुसार क्या हो जाएगा, पहले 1 2 3 4 ये नंबर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कह रहा है मिलान करने वाला, किसका इसका स्थापना कौन किया था? लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना कौन किया था? ये किया था द्वारकानाथ टैगोर। उसके बाद है जो जानते हैं, जो पहले कन्फर्म है उसको लगा लेते हैं। इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कौन किया था? ये तो सबको पता है, एस.एन. बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन का एक बात है, इंडियन एसोसिएशन का स्थापना जो है बनर्जी भी किया था, इसके साथ ये भी था आनंद मोहन बोस भी था, आनंद मोहन बोस भी था। इसमें देखते हैं कौन सा ले रहा है ऑप्शन, तो इसलिए तो कन्फ्यूजन होला हो गया। तो अब देखते हैं दूसरा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना कौन किया था? एक किया था विलियम एडम्स ने, विलियम एडम्स ने किया था। एक का चार हो गया, बी का 3 हो गया, ये तो ए नंबर ही लग रहा है, तो इसके अनुसार हो जाएगा ये एक एस.एन. बनर्जी इंडियन सोसाइटी, ये नंबर भी हो जाएगा। मिलान करने वाला हम क्या है, 2 ठो भी जान रहे हैं तो उसको मिलान कर लीजिएगा, फिर है वही मिलान करने वाला। देखिए मिलान करने में क्या पूछ रहा है। पहला करा इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन कौन किया था? ये किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। रुकिए कट गया है थोड़ा, इंडियन एसोसिएशन कौन किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब पहला है इंडियन लीग, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ। और उसके बाद है यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक सभा, इसका तो क्या था? सर सैयद अहमद खान, समझे। और उसके बाद ये इंडिया लीग हो जाएगा आनंद मोहन बोस, यही हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। मिला लीजिएगा इसमें क्या क्या, डी नंबर था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सर सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे? अभी तुरंत पढ़े थे, कौन था? सर सैयद अहमद खान था, लेकिन इसके साथ कौन थे? इसके साथ थे ये राजा शिव प्रसाद, यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 85 में, इसका विरोध में इसका स्थापना किया था, उसका विरोध करने के लिए सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद दोनों मिलकर यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। देखिए इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है मिलाते हैं पहले। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 84 सही है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और उसके बाद है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई 1804, ये भी सही है। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये गलत है, इसका आंसर यही हो जाएगा। इसका स्थापना हुआ था 1823 में। उसके बाद रेड होल्डर सोसाइटी, अरे ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, इसका स्थापना अभी तुरंत पढ़े थे 38 में हुआ था, सही सुमिलित नहीं है, एक ही पूछ रहा है, इसी को मान के चलिए, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों गलत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। ये तो पहला दूसरा चैप्टर में भी पढ़े थे, तीसरा चैप्टर में भी पढ़े थे, लगभग सब चैप्टर में आ रहा है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में कौन किया था? विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कौन किया था? वो किया था विलियम जोन्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कौन किया था? इसका स्थापना किया था राधाकांत देव, राधाकांत देव इसी ने किया था। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष भी प्रथम यही था, राधाकांत देव, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, राधाकांत देव। स्थापना भी यही किया था और इसका अध्यक्ष भी, प्रथम अध्यक्ष भी यही थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, राधाकांत देव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला। पहले कह क्या रहा है, दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए, दिए गए कोट से सही उत्तर मिलान करने वाला। देखिए ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कौन थे? अभी तुरंत पढ़े, कौन थे? राधाकांत देव। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन,
बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इससे जुड़ा हुआ था केटी तिलंग। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन कौन था? इसका था सर सैयद अहमद खान। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसका कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये का 3 हो गया, 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1 बी नंबर में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह आप हम लोगों का चैनल देखते रहें, और कुछ भी गलती हो तो उसमें सुधार के लिए आप कमेंट दे सकते हैं, किस तरह से बोलें, किस तरह से पढ़ाएं। आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। थैंक यू।